अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग जो कुछ इम्पोर्टेंट सवालात हैं बोर्ड के मुताबिक वो हम लोग बताएंगे और वो उनको सोल्व भी करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 की थी और उसके बाद एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी जो है उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है जिसके अंदर मिनिमम मिनिमम एक या दो सवाल बोर्ड के अंदर लाजमी आता है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है वो उन्होंने हमें बताया है कि कुछ सवालात उन्होंने कुछ पार्ट दिए हैं जिस तरह के ये मैट्रिक्स A B C D E F दी है। और उन्होंने हमें पूछा है कि बताइए कि ये जो मैट्रिक्स आपको दी गई हैं ये कौन सी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के अंदर ऐड हो सकती है। तो मैंने जो बताया था आपका एडिशन का रूल जो है, दो मैट्रिक्स दी हों और उनका एडिशन का रूल क्या होता है। रूल ये होता है कि उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। जिस तरह के हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2, 2 बाय 2 की ये मैट्रिक्स है। और दो बाकी जो मैट्रिक्स हैं उनमें हम लोग देखेंगे 2 बाय 2 की मैट्रिक्स कौन सी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ई जो है इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2, इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। तो इससे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो ई के अंदर ऐड हो सकती है। कि बी मैट्रिक्स जो है, बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2 बाय 1 है। ठीक है, 2 बाय 1 की ये मैट्रिक्स है। अब दूसरा हम लोग इसी शेप की मैट्रिक्स देखेंगे तो हमें नज़र आ रही है ये डी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी मैट्रिक्स जो है वो ऐड हो सकती है डी मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद सेम इसी तरह सी जो है वो एफ के अंदर ऐड हो सकती है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने हमें बोला है कि फाइंड दी एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, ऐसी मैट्रिक्स जो कि हम लोग ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर ऐड करें और उसका जो रिजल्टेंट है वो एक नल मैट्रिक्स आए। तो अगर हम लोग इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसका नेगेटिव फाइंड कर लेंगे। इस मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड कर लेंगे। वो नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा नेगेटिव आ गया। वो अब हम लोग वो फाइंड करते हैं। अब ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का मैंने नेगेटिव फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, -b को मैं कह देता हूँ कि ए ये इसका जो है एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, और वो होगा हमारा नेगेटिव ऑफ ए। तो इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी एंट्रीज़ को, तो इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -2 2 -4 -1। ये मेरे पास आ गया इसका एडिटिव इन्वर्स। अब इसको कैसे हमें पता लगेगा ये वाकई सही है कि नहीं, हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। जब हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है कुछ इस तरह का आएगा कि 4 - 4 1 - 1। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 0 0 0। ये एक हमारे पास नल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली जो मैट्रिक्स है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए की का एडिटिव इन्वर्स है। सेम इसी तरह हम लोग बी के लिए भी करेंगे। बी का हम लोग फाइंड कर लेंगे, नेगेटिव फाइंड करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद उसको वेरीफाई करने के लिए इस ओरिजिनल बी के अंदर ऐड करेंगे। अगर तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स आती हो इस तरह, तो हम लोग कह सकेंगे कि वो वाली मैट्रिक्स इसका एडिटिव इन्वर्स है।
तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कुछ उन्होंने इस तरह के पार्ट्स दिए हैं, मैट्रिक्स दी गई हैं ब्रैकेट्स लगा के। तो उन्होंने क्या है, इन इसको सिंप्लीफाई करें। तो अब अगर हम लोग देखें मैथ के रूल से, तो सबसे पहले जो होती है हमारी सर्कल ब्रैकेट, हम लोग उसको सोल्व करते हैं। पहले वो सोल्व होती है, वो सोल्व होने के बाद जो आंसर आता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगी, उसको हम लोग बाहर वाली मैट्रिक्स के साथ प्लस कर लेंगे। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा पहले 1001 प्लस, ये इसमें से माइनस हो गया तो ये हमारे पास आ गया -1 2 1 और ये 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये हमारे पास आ गया 1, ये हमारे पास आ गया 2 और ये आ गया 1। ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सेम इसी तरह इसका एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो ये सिंपल दो मैट्रिक्स की एडिशन है। तो हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। 1 + 1 क्या होता है 2, 2 + 1 क्या होता है 3, 3 + 1 क्या होता है 4, -1 + 2 क्या होता है हमारे पास, ये 1 आता है। इसका भी 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 में हम लोग ऐड करें, 0 में 3 ऐड करें तो हमारे पास आता है 3, ये आ जाएगा 4, ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आ गया। तो उसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जब हम लोग आते हैं तो ये जो सवाल है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके अंदर लाजमी कोई ना कोई सवाल आता है बोर्ड में। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है, जो बोर्ड वाले हैं वो हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वो भी चेक कर लेते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स वो भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद ये जो अभी पीछे मैंने ये सवाल आपने सोल्व किया है क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर भी दो मैट्रिक्स दी गई थी और उनको सिंप्लीफाई करवाया था। ये भी इसके अंदर हम वो हमारा चेक कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक सवाल दे के वो हमारी सारी स्किल जो हैं वो चेक कर लेते हैं, इसलिए वो इसमें से लाजमी सवाल देते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग पार्ट A 1 जो है इसको सोल्व करते हैं। तो ये सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी ए मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। पहले हम लोग लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी इज इक्वल टू है A + C। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये ए की जगह पे ए मैट्रिक्स रख देंगे, -1 3 1 0 प्लस सी की जगह पे सी मैट्रिक्स रख देंगे, -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। ये आ गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये एक सिंपल जो है एडिशन है, तो एडिशन हम लोग करेंगे। ये हमारा आ जाएगा 0 2 3 2 1 4 2 0 एंड 2। ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स फॉर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग इसका सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सोल्व करने के लिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारी क्या है C + A। सेम उसी तरह हम लोग मैट्रिक्स पुट करेंगे, मैट्रिक्स की वैल्यूज़। तो हमारे पास आ जाएगा -1
ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो माइनस टू एंड थ्री, वन वन टू, प्लस अब ए की मैट्रिक्स क्या है, वन टू थ्री, टू थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो। अब इसको भी हम लोग ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो टू थ्री टू वन फोर टू ज़ीरो टू। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें लेफ्ट हैंड साइड के जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। हैंस प्रूव that a प्लस सी इज इक्वल टू है सी प्लस ए के। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम लोग सोल्व करते हैं, एक अलग पेज पे कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये हमारे पास आ गया टू, और ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है वन टू वन टू थ्री माइनस वन थ्री वन ज़ीरो। आगे प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वन माइनस वन वन, टू माइनस टू टू, थ्री वन थ्री। ये आ गया हमारे पास बी मैट्रिक्स। ये जो है ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी, राइट। तो अब हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टू क्वांटम मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारा आ जाएगा टू फोर टू, फोर सिक्स माइनस टू, सिक्स टू ज़ीरो, प्लस ये सेम मैट्रिक्स उसी तरह ही रहेगी, वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू वन वन टू थ्री। ये हमारे पास आ गया। अब सिंपली मैंने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। ऐड करूँगा तो थ्री आ जाएगा, ये मेरे पास थ्री आ गया, ये मेरे पास सेवन आ गया, सिक्स आ गया, फोर आ गया, ये फोर आ गया, उसके बाद थ्री, तीन दो पाँच, ये मेरे पास वन एंड थ्री। ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड जो है, अब मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करूँगा, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड मेरी जो है वो किसके इक्वल है, वो है इक्वल ए प्लस इंटू ए प्लस बी के। सिंपली ए और बी की वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। ए की वैल्यू वन टू वन, टू थ्री माइनस वन, थ्री वन ज़ीरो, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस सर्कल ब्रैकेट आएगी, और फिर इसी तरह वन वन टू थ्री माइनस वन, थ्री वन ज़ीरो, और आगे बी मैट्रिक्स आ गई। बी मैट्रिक्स हमारे पास है वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू वन वन टू एंड थ्री। ये आ गई मेरे पास मैट इसकी राइट हैंड साइड। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सर्कल जो मैट ब्रैकेट है उसको सोल्व करना है। उसके अंदर ये दोनों जो है ऐड हो रही हैं, तो सिंपली मैं पहले ऐड कर लूँगा। ये मैट्रिक्स तो सेम उसी तरह आएगी,
2 3 -1 3 1 0 प्लस ये मेरे पास आ जाएगा 2 1 4 ये 4 1 3 4 0 एंड 3। और उसके बाद जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 एंड 7 6 4 4 5 1 एंड 3। ठीक है, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे -1 आता है, -1। और अब अगर हम लोग देखें तो राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स के इक्वल आ गई है। तो हैंस प्रूव दैट प्रूव दैट 2a प्लस b इज इक्वल टू है a प्लस इंटू a प्लस b के। जब भी इस तरह कोई चीज़ प्रूव करने के लिए आए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जब भी आए तो आपने एंड पे ये 2 स्टेप लाजमी लिखने हैं, क्योंकि बोर्ड में इनका एक एक मार्क्स होता है, ये लिखने के एक मार्क्स है। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उन्होंने हमें दो मैट्रिक्स दे दिए हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। और उन्होंने हमें दो पार्ट दिए हैं। एक पार्ट के अंदर सिंपली क्या है कि वो 2a प्लस 3b समथिंग इस तरह सिंपली मल्टीप्लाई अंदर करना है, मल्टीप्लाई करके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है वो करना है। अब जो पार्ट 2 है उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। यहाँ पे डिफरेंट थोड़ा ये था कि पहले इन मैट्रिक्स का ट्रांसफर लेके फिर उनको अंदर मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कैसे कि यहाँ पे देखें आप, ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है किसी मैट्रिक्स का, उसके बाद मैट्रिक्स के साथ कोई रियल नंबर कैसे मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद अब दो मैट्रिक्स जो हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। एक सवाल के अंदर कितने कंसेप्ट चेक हो रहे हैं, 3 कंसेप्ट। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो जो एग्जामिनर है वो लाजमी डालता है। और ये जो एक्सरसाइज 1.3 है इसके अंदर एक या दो सवाल लाजमी आते हैं, 2 नंबर का शॉर्ट सवाल होता है। तो चलें इसको आगे सोल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2a का ट्रांसपोज लिया, उसको सोल्व करना स्टार्ट किया, 2 लिखा, उसके बाद a का ट्रांसपोज लेंगे। a का ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देना। हमने रो को कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद सिंपली क्या किया, हम लोगों ने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। ये आ गया 2 -4 6 एंड 8। ठीक है, अब हमारे पास रह गया 3b का ट्रांसपोज। 3b का ट्रांसपोज 3b का ट्रांसपोज फाइंड करें, कैसे करेंगे, सेम उसी तरह 3 बाहर लिखा, 0। अब यहाँ पे हमारे पास b जो है, b मैट्रिक्स क्या है, 0 7 -3 -3 8।
तो फर्स्ट रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 0 7, और यहाँ पे सेकंड रो को उठाएंगे, सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे -3 और 8। अब सिंपली 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 0 21 -9 24। ठीक है। अब हम हमारे पास 3b का ट्रांसपोज भी आ गया है, 2a का ट्रांसपोज भी आ गया है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेंगे। 2 -4 6 8 -0 21 -9 24, ये आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये हमारे पास आ गया -25, ये हमारे पास आ जाएगा 15, और ये हमारे पास बन जाएगा 32। सॉरी, ये 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, -16। ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बोला था कि हमें यहाँ पे जो वेरिएबल है इस क्वेश्चन में वो फाइंड आउट करके दें, जिस तरह के ये ए एंड बी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला जो सवाल है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। वह बहुत इजी है। सिंपली क्या करना है, 2 को पहले हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -6 8 2a, प्लस यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स उसी तरह 7 आ जाएगी। उसके बाद हम लोग इनको ऐड कर लेंगे। 4 + 3 कितना हो गया हमारे पास, 7। ये आ जाएगा 8 + 3b, ये हमारे पास आ जाएगा -6 एंड 24 18 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया 2a -12 7 18 10 एंड 1। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था 2 इक्वल मैट्रिक्स का, और उसकी कुछ कंडीशन थी, उनके आर्डर भी सेम होंगे, और उनके आर्डर सेम होने के साथ साथ उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी सेम होंगी। जिस तरह के यहाँ पे 7 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो 8 + 3b है वो 10 के इक्वल होगा, 2a - 12 1 के इक्वल होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, 8 + 3b = 10। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई 2a - 12 = 1, राइट। अब इन दोनों क्वेश्चन से हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए और बी की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा ये है कि 2a इधर रहने देंगे, 1 + 13, ओके। उसके बाद a =
सॉरी ये 12 हो जाएगा, बाद में ये 13 बन जाएगा और ये 13/2 आ गया। ए हमारे पास 13/2 हो गया। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो है हमारा 8+3b=10 कर दिया। उसके बाद 8 जो है यहाँ यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 आ गया, और ये जो 3 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। ठीक है, 2/3 हो गई। अब हम लोगों ने अब चेक करना है कि हमारी जो वैल्यू है ये सही आई है कि नहीं आई। अब सिंपली अगर हम लोग इधर जाएं तो यहाँ पे देखें 8+3b, हमारे पास b की वैल्यू क्या है 2/3। ये अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट करेंगे, 3 3 से काट जाएगा, 8+2 कितना होगा 10, 10 = 10। इसका मतलब हमारी वैल्यू सही है। इसके बाद यहाँ पे चेक करें 2a-12, 13/2 है, 2 2 से कट गया, 13 - 12 1 आ जाएगा, 1 = 1। तो ये भी हमारी वैल्यू जो है वो सही आई है। आगे हम लोग मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब इसमें जो है, अब जो हमारे पास हैं दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ये जो सवाल है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी लाजमी आता है सवाल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सिमेट्रिक उसकी सिमेट्रिक हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है, चेक करना होता है ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए की वैल्यू जो है वो सबसे पहले तो हम लोग ये इसकी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ए का ट्रांसपोज लेके फिर इधर पुट कर लेते हैं। पहली रो को कन्वर्ट कर दिया पहले कॉलम में, दूसरी रो को कन्वर्ट कर दिया दूसरे कॉलम में। तो हमारे पास इसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स वो आ गई 2 2 2 2। अब सिमेट्रिक को चेक करने के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसको चेक करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, किसी एक ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो इज इक्वल टू आ जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स के, तो हमारी जो वो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक कहलाती है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया ए के ट्रांसपोज का ये आंसर आ गया। अब हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लेना है, मतलब कि a+a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे हम लोग, तो वो उसकी रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास होगी 2 2 2 एंड 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज लिया, तो उसका ट्रांसपोज लेने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है क्या वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, बिल्कुल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हैंस इट इज प्रूव दैट a+a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, सेम इसी तरह इसका जो एक पार्ट है वो है b-b का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे b की जो वैल्यूज़ हैं वो हम लोग सबसे पहले पुट कर लेंगे। b की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं 1 1 2 0, 1
1 2 0 प्लस माइनस, और उसका जो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 2 0। अब हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करके देख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 -1। उसके बाद ये हमारे पास आ गया 1। उसके बाद ये हमारे पास आ गया 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है आंसर b माइनस बी के ट्रांसपोज का। तो अब जो है स्क्यू सिमेट्री के लिए एक कंडीशन थी। वो कंडीशन क्या थी कि अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो हमारी वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हम लोग इस मैट्रिक्स को चेक करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेंगे b माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाता है 0 -1 1 एंड 0 के। राइट, अब हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है। नेगेटिव हम लोग किस तरह लेंगे, नेगेटिव ऑफ b माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -1 1 एंड 0। ठीक है, अब ये आप देखें, सॉरी इधर प्लस आ जाएगा, इधर ये माइनस लग जाएगा, हमने इसका नेगेटिव लेना है ना, तो ये आ जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो क्या नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू है ट्रांसपोज ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, जी बिल्कुल है। तो क्या करेंगे हम लोग ये कह देंगे कि ये जो मैट्रिक्स है हैंस it is proved that b माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। आगे भी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।